कैसे हो दोस्तों? कंफ्यूज हो गए क्या? यस, मैं वही हूँ जिसे 6 महीने पहले हार्ट अटैक आया था। उस हार्ट अटैक के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं यारों। मैं अपना स्ट्रेस लेवल कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता है आज मेरा स्ट्रेस लेवल और भी कम है। पूछोगे नहीं क्यों? आज मैं बहुत सालों बाद अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। रीयूनियन विद ओल्ड बडीज। जिंदगी के भाग दौड़ ने ऐसे तो हम सबको बहुत दूर कर दिया था, पर एक बात है, सच्चे दोस्त कभी नहीं बिछड़ते। बट आपको मेरे दोस्तों से मिलाने के पहले आपको उनका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, कुछ पुरानी मीठी बातें बतलाता हूँ। एक था अजय, हम उसे बाहुबली नहीं खाओगली बुलाते थे। उसका पेट था या ब्लैक होल, अपना तो अपना, वो बाकी सबका खाना भी खा जाता था। उसकी लाइफ का एक ही गोल था, आहार। He wanted to taste all possible cuisine in the world. अभी वो एक सक्सेसफुल फूड ब्लॉगर है। दूसरा था 24 घंटे से भी ज्यादा सोने की कैपेसिटी रखने वाला, कुंभकर्ण की परंपरा में अनुज। उसके लाइफ का गोल था निद्रा। वो अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा करके सारे एम्प्लॉय को काम पे लगाकर खुद आराम से सोना चाहता था। अगला नमूना है राहुल। शायर मिजाज था वो भाई, बॉलीवुड का बहुत असर था उस पर। वो सपने देखता ही रहता था। आपने गेस कर ही लिया होगा किसके? हाँ, एक लविंग और केयरिंग वाइफ के। पेड़ के नीचे बैठकर शायरियां लिखता रहता था मेरा दोस्त राहुल। और चौथा मैं हूं, गौरव। मेरे लाइफ का एक ही गोल है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट और दूसरों के हेल्थ का ख्याल रखते रखते मैं बन गया डॉक्टर गौरव, द फेमस फिजिशियन ऑफ पुणे। और पांचवा, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी राघव। चलो बातें बहुत हो गई, अब मैं निकलता हूँ रियूनियन के लिए। आई कांट बिलीव इट यार, हमको मिले 10 साल हो गए। हाँ यार, विश्वास ही नहीं होता, लेकिन हम लोग मिलते ही नहीं है। अपने दोनों कहाँ रह गए वो दोनों? अंबानी, हाँ डॉक्टर साहब। अरे अरे और अजय कैसे है तू? तेरा फूड ब्लॉग का कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे राहुल मेरे शायर, तुझे ड्रीम गर्ल मिली कि नहीं? मत याद दिला यार, मत याद दिला। अभी तो बस यही याद है कि लकीरें भी हमारी बहुत खास है। हो गया ये तो, हाँ? तभी तो तेरे जैसा दोस्त मेरे पास है। यार है तू और तेरी शायरी। बस यही बात मेरे दिल को खल जाती है, मेरे जज्बात लोगों को शायरी लग जाती है। क्या बात है। I just can't believe यार कि हम चारों साथ में बैठे हैं आफ्टर सो मच प्लानिंग ना, और तो सिंगापुर में बैठ के कब से तारीख पे तारीख दिए जा रहा है। सॉरी भाई, सॉरी भाई तेरी नींद पूरी हो रही कि नहीं हो रही अभी? यार नींद की तो बात ही मत कर। मैं किसी पेशेंट के साथ नहीं बैठा हूँ, किसी हॉस्पिटल में नहीं बैठा हूँ, बल्कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ यार। फाइनली आवर रीयूनियन इज हैपनिंग। कम ऑन, चीयर्स। कोई पिंच करो यार मुझे सच में। अरे धीरे मार भाई, सच में सारी दुनिया का खाना खा लिया क्या? हाँ यार, खा तो लिया। इंडियन, मैक्सिकन, फ्रेंच, चाइनीज, पंजाबी सब खा लिया। Cool. I'm happy to know that you did what you wanted, man. सच में। In fact, मैंने ना इसको इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह फॉलो कर रखा है। लेकिन सच बताऊं यार, टाइम नहीं मिलता देखने। सॉरी यार।
छोड़ यार, क्या ही करेगा उन वीडियोस को देखकर। मैं भी कुछ बहुत खुश नहीं हूँ उन वीडियोस को बना के। ऐसा क्यों बोल रहा है? You have achieved so much, इतने सारे रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, और तो और तू अपने पसंद के प्रोफेशन में भी है। Why are you looking so sad? सही पकड़ा। मुस्कुराते चेहरे का भी तुम पहचान लेते हो। ऐ दोस्त, तेरे साथ इतना वक्त गुजारा है कि तेरे अनकहे गम भी जान लेते हैं। हाँ यार, इतना खा के भी आई डोंट फील फुलफिल्ड। पता नहीं, ना खा लिया, सबको खाकर बता भी दिया, बट उसके बाद क्या? कुछ तो होना चाहिए ना लाइफ में, समथिंग हायर टेस्ट। हायर टेस्ट? हाँ यार, जिंदगी में कुछ तो होगा हायर टेस्ट जैसा। अरे है ना, हायर देन ईटिंग इज स्लीपिंग एंड ओनली अनुज कैन टेल अस ऑल अबाउट स्लीपिंग। अरे यार, नींद तभी अच्छी आती है जब शरीर थका हुआ हो काम करके, और उतनी ही लेनी चाहिए जितनी शरीर को जरूरत हो। मैंने सोचा था अपना सारा काम एम्प्लॉयज को देके आराम करूंगा, लेकिन बिजनेस का स्ट्रेस इतना हो जाता है कि नींद ही नहीं आती। तुझे क्या हो गया अभी अचानक से? हाँ भाई। यार, इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन संतुष्टि बिल्कुल नहीं है। तो मतलब तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन संतुष्टि नहीं है भाई। यार ये संतुष्टि ना, इसकी कमी तो मेरी लाइफ में भी बहुत है। पहले मुझे लगता था कि एक बार शादी हो जाए ना बस, उसके बाद मैं और मेरी वाइफ फिल्मों की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर रहेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं भाई। ये जो तुम लोग का ड्रीम गर्ल वाला कॉन्सेप्ट है ना, लाइफ का बिल्कुल डरावना सपना है। अरे सीरियसली गाइस, देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइफ। सुबह के अलार्म से शुरू हो गया ना, ऑफिस का म्यूट, लंच मेन्यू का टेंशन, मेड का टेंशन, यूटिलिटी बिल्स का टेंशन। यार डिनर टेबल तक आते आते तो दिमाग ही खराब हो जाता है। आखिर एक आदमी कितना कॉन्फ्लिक्ट करे बताओ? अभी मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करो गधों की तरह, उसके बाद वीकेंड में जो कमाया उसे खर्च करो, और मंडे आते फिर लग जाओ काम पे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या यही हमारी लाइफ का एम रह गया है? कुछ हायर पर्पस है लाइफ में? Isn't there any higher purpose to life? And I thought only my life is messed up. लोगों को जिंदगी से लड़ते हुए और मरते हुए देखा है, उनकी फैमिली को रोते हुए और तड़पते हुए देखा है। You all know ना, मैं हमेशा से कितना हेल्थ कॉन्शियस हूँ। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मल्टीविटामिन्स, एवरीथिंग ऑन टाइम। और यही चीज मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसीलिए मैं पुणे का वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हूँ। और आपको पता है, कोरोना में मैंने कितने सारे पेशेंट को ठीक किया। पेशेंट्स मुझे भगवान समझने लगे थे यार। और शायद कहीं न कहीं मैं भी खुद को भगवान समझने लगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं डायरेक्ट आसमान से धरती पर गिर गया। पता है, डॉक्टर गौरव, द सेवियर ऑफ ऑल, को एक हार्ट अटैक आ गया। शॉकिंग है ना? मेरा हार्ट तो रिकवर हो गया, पर मेरा मन रिकवर नहीं हुआ यार। Life is so unpredictable. With no guarantee. Have you been chasing wrong goals? यार मुझे तो लगता था ऑल इज वेल, हम सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, लेकिन हम अभी भी सच्ची खुशी ढूंढ रहा है। क्या हमसे में कोई भी खुश नहीं है? मैं खुश हूँ। राघव आ गया। यार बहुत अच्छा लग रहा है, 10 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ यार। अरे राघव, जब तूने सब सुन ही लिया है तो बता यार, खुश कैसे रहा जाए? हाँ। यहाँ तो गोल्स के पीछे भागते भागते थक गया हूँ यार। खुशी कैसे मिले ये समझ में ही नहीं आ रहा है। चल इतनी भी जल्दी क्या है, बैठ कर बात करते हैं। बताता हूँ तुझे सीक्रेट मंत्र क्या है, आजा। सीक्रेट मंत्रा? यस। इसके पास सीक्रेट मंत्रा है? देखते भाई। चल एटलीस्ट तेरे को ये रियलाइज तो हुआ कि तुम लोग खुश नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को पता चल पाता है ये। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप। वेरी गुड। जब मैं छोटा था तो मुझे बलून का बड़ा क्रेज था। बलून बहुत अच्छे लगते थे। जब भी कोई देता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो बलून की तरफ मैं देखता भी नहीं था, और मुझे कोई बलून देता था तो मैं फोड़ देता था। फिर मुझे वीडियो गेम्स अच्छे लगने लगे।
फिर वीडियो गेम्स का बड़ा क्रेज हुआ, और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मुझे बाइक्स का बड़ा क्रेज हुआ। वो वाली बाइक, कौन सी बाइक थी वो? FZ, यस। और फिर मैं जब और बड़ा हुआ, अरे पता है मुझे, पड़ोस वाली रिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। फिर मैं जब कॉलेज में गया, कॉलेज से पास आउट हुआ, तो मुझे गूगल में जॉब चाहिए थी। गूगल में जॉब मिल गई। फिर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए था, इंक्रीमेंट भी मिल गई। फिर मुझे प्रमोशन चाहिए था, वो भी मिल गई। लेकिन मुझे फिर भी संतुष्टि नहीं थी, वो सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो नहीं मिल रहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ दिस इज ऑल टेम्पररी। मैं खुश नहीं था इतना सब कुछ होने के बाद भी। आखिर हम चाहते ही क्या है? खुशी, राइट? सब कुछ करते हैं खुशी के लिए। अच्छी जॉब, कार, फैमिली, बिजनेस, क्या क्यों चाहिए हमें? बस खुश रहने के लिए। हम कितना खुश रहना चाहते हैं? इतना, 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 अनलिमिटेड ना? अजय मेरे भाई, तेरे को खाने से खुशी मिलती है ना? कितने गुलाब जामुन खा सकता है तू एक बार में? अरे यार, सब लौट फिर कर मेरे गुलाब जामुन पे क्यों आ जाते हो? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बड़े काम की है। तू बता कितने खा सकता? 5, 10, 15, 20, 100? Your tongue and belly will start fighting with each other. टंग बोलेगी थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, और ये तुम्हारा पेट बोलेगा और नहीं और नहीं। अनुज, तेरे को सोना बहुत अच्छा लगता है ना? बट तू कितना भी सो ले, उठ के तेरे को वापस वही काम करने होंगे। यार बात ही मत कर दो सोने की। इसी तरह गौरव एंड राहुल, तुम कुछ भी तुम्हारे पसंद का कर लो, इट हैज लिमिट्स, राइट? सो मटेरियल थिंग्स हमें इतनी इतनी छोटी सी हैप्पीनेस देती है, बट हमें चाहिए अनलिमिटेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, नथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन मेक अस रियल हैप्पी। याद है अनुज का बर्थडे था और हम सब पिज्जा हट में पिज्जा, कोक, एयर कंडीशन का मजा ले रहे थे, और तभी एक न्यूज आ गई कि अनुज फेल हो गया है। पिज्जा वही था, कोक वही थी, एयर कंडीशन चल रहे थे, बट हमें हैप्पीनेस नहीं थी। हम सब के सब मटेरियल थिंग्स वही थे, बट दे वर नो लॉन्गर मेकिंग अस हैप्पी, माय डियर फ्रेंड्स। यू रिमेंबर दैट? सो हम सब खुशी 4 एक्टिविटीज में ढूंढते हैं: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। ये मैं तुम चारों को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं। शास्त्र? अबे कथा सुनने आए क्या हम लोग? अरे सुनने देना भाई, कुछ तो काम की बात लग रही है। हाँ, क्या बोल रहा था तू? बोल। हाँ, तो मैं बोल रहा था, महाभारत में लिखा है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये जो है ना, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये 4 एक्टिविटीज ह्यूमन और एनिमल्स में सेम है। और ह्यूमन धर्म, ये जो धर्म है, उसी से विशेष होता है, उसी से अलग होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम भी सिर्फ ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग करते रहे तो हम एनिमल्स के प्लेटफॉर्म पर ही हैं। But modern man is progressing with science and new innovation, multi-storied building, comfortable living and modernization. आई एग्री, लेकिन इस प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन का पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस इज ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग ओनली। फर्क बस इतना है कि जानवर जमीन पे खा लेता है और हम इंसान रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं, अच्छे से प्लेट। उन्हें भी खाने में उतना ही आनंद आता है जितना हमें। इवन पिग एंजॉयज ईटिंग स्टूल। अब अंबानी के घर में 20 कमरे होंगे, वो सो गया तो सो गया, क्या सोने के बाद वो बार बार उठ के कमरे चेंज करता होगा? हाँ समझा, एक्टिविटी तो सोना है ना। एक शेर भी अपनी गुफा में चैन की नींद सोता है। यार, अब तू हमें जानवरों से कंपेयर कर रहा है? यस एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मॉडर्न मैन इज नथिंग मोर देन अ सोफिस्टिकेटेड एनिमल।
जस्ट फोकसिंग ऑन ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग ओनली। हमें सोसाइटी बनाने बहुत अच्छी लगती है, बट कभी हनी बी को देखा है? उनकी सोसाइटी को देखो, वो भी उन्होंने भी एक सोसाइटी बनाई हुई है और हमें लगता है हम बड़ी अच्छी सोसाइटी बना लेते हैं। वीवर बर्ड को देखा है? एक बार देखो उनको घर बनाते हुए। डू यू थिंक मैन इज इंटेलिजेंट? अरे भाई तेरे को डाउट है क्या? ये सब हाई क्लास अचीवर्स बैठे हैं तेरे सामने और इनके इंटेलिजेंस पे भी तेरे को डाउट है। मैं किसी के इंटेलिजेंस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये कहें कि हम इंसान ही सिर्फ इंटेलिजेंट हैं, देन इट्स रियली डिबेटेबल। बिल्ली को देखा है कभी? कैसे वो किचन में दूध पीने जब जाती है तो चोरी छुपे अपने नाखून को अपने पंजे में छुपा लेती है ताकि आवाज ना हो। स्पाइडरमैन से ज्यादा इंटेलिजेंट स्पाइडर है। स्पाइडर को कभी देखा है? वो जो अपना बनाता है वेब, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन के साथ वेब बना रहता है। स्पाइडर का वेब 3 times stronger than steel. You know that? Ant जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है। वो कभी भी इंडिविजुअल अपना सिर्फ सोच के नहीं काम करती है। एंट के सिस्टर्स एंड क्वीन सबके साथ मिल के वो करते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एल्गोरिथम्स एंड देन दे इम्प्लीमेंट इट। दे आर एग्जैक्टली लाइक कंप्यूटर सिस्टम्स। हाँ, और ईगल को देखा है? कितने ऊपर से अपने शिकार को देख लेती है। और हमें बुक पढ़ने के लिए, लैपटॉप के लिए चश्मे की जरूरत होती है। कोयल कितना सुंदर गाती है। जब भी कोई अच्छा गाता है ना तो उसको कोयल से कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे वो सॉन्ग है ना, कोयल सी तेरी बोली कु 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 कु। हाथी खाता है मन भर और पोलर बियर सोता है आधा साल भर। मॉस्किटोज हम सोच भी नहीं सकते उतने फास्ट मल्टीप्लाई करने का। और चैमेलियन एंड पॉर्क्यूपाइन दे आर एक्सपर्ट इन डिफेंडिंग देमसेल्व्स। सो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा एनिमल किंगडम घुमाने का मेरा मोटिव था कि हम ये सिर्फ अगर 4 एक्टिविटीज ही करते रहे ना, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, then we are not better than animals and we cannot even compete with them. They are far better than us. एंड व्हाट अबाउट साइंस? हाँ, आज मैं ना यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी आदमी से बात कर सकता हूँ। Isn't it wonderful? हाँ, देख लिया रिजल्ट अपने आंखों के सामने। दुनिया के कोने तो दिख गए, लेकिन सामने का पोल नहीं दिखा। Aren't we actually struggling because of these inventions? हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। कभी सुना है कोई जानवर को सुसाइड करते हुए या डिप्रेशन में आके ड्रग्स लेते हुए? बहुत विचार करने वाली बात है दोस्तों। 4 पैर वाले हाथी को कंट्रोल करके एक चेयर पे बैठना सिखा दिया, बट हमारे खुद के माइंड कंट्रोल में नहीं है। पॉइंट है। We have guided missiles, but misguided men. Wow, it's so deep and intense, man. Indeed. आखिर ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग की प्रॉब्लम जब जानवर भी सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हम ह्यूमंस भी उसी के पीछे क्यों पड़े हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि हीरे को कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दिया। तो कैसे बने हम ह्यूमंस? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र में कहा है, नाउ दिस लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इज मेंट फॉर हायर इंक्वायरी, इंक्वायरिंग अबाउट गॉड, इंक्वायरिंग अबाउट रिलेशनशिप विद गॉड, नॉट जस्ट दिस सिंपल इंक्वायरिंग अबाउट ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। एक जानवर भी सूंघ कर खाता है, साफ करके जगह को बैठता है। अगर हम भी यही इंक्वायरी करें कि आज पिज्ज़ा खाएं या बर्गर, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी हायर इंक्वायरी हमने कर ली? तो हमें ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग मतलब बॉडीली कंफर्ट के बियॉन्ड इंक्वायरी करनी चाहिए। Yes, and from right source. अब मैं समझ रहा हूँ आखिर तो क्या कहना चाहता है। लाइफ में कितने अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं ना, कि भगवान कौन है, आखिर है तो हमें दिखता क्यों नहीं, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, व्हाट्स द रियल गोल ऑफ लाइफ एंड व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग ऑल अराउंड। Exactly. This is अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें अगर हम कुछ बेसिक सवाल भी सोचें और पूछें, मैं कौन हूँ, मुझे ये सफरिंग क्यों आ रही है, भगवान कौन है,
हमारा रिलेशन क्या है, तो भी हमारा कम से कम पहला कदम तो सही उठेगा। और हम ठहरे मॉडर्न प्रोग्रेसिव मैन, ये सब बातें हमें रिग्रेसिव लगती हैं। और यही कारण है हमारी अनहैप्पीनेस का। दोस्तों, भगवत गीता में बताया हुआ है हम कैसे खुश रह सकते हैं। सारी चीजें बताई हुई हैं, हमें कुछ और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसे पढ़ना है और समझना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम राइट सोर्स। वाह, आई एम स्पीचलेस। क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सच में यार, आंखें खोल दी तूने मेरी। रियली थैंक्स दोस्त। मुझे नहीं पता ये सब मैं कैसे फॉलो कर पाऊंगा, लेकिन आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट। एंड मुझे पक्का पता है कि तू मेरी हेल्प जरूर करेगा मेरी Surely. हैप्पीनेस ढूंढने में, और मेरी भी। बिल्कुल। और इसकी भी। अच्छा राघव, ये सब बात जो तूने कही है, आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इट सिंस लॉन्ग। कोई एक दिन का ज्ञान तो मालूम नहीं हो रहा यार। ऑब्वियसली। ये बताओ ना, हम लोग सीख सकते हैं क्या इसको? ये है भगवत गीता एज इट इज। इसे तुम भी पढ़ सकते हो। और जो तुम्हारे सारे डाउट्स थे कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं कौन हूं, मेरा रिलेशन क्या है भगवान के साथ, ये सब इसमें बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया हुआ है। और तो और इसे पढ़ो और तुम नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो। वहाँ पे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे हाँ, भगवत गीता मैंने भी पढ़ी है। कौन सी भगवत गीता पढ़ी है तुमने? हाँ, कॉर्पोरेट वाली भगवत गीता पढ़ी है मैंने। हाँ, तुम ये पढ़ो भगवत गीता एज इट इज। राइट सोर्स। राइट सोर्स, यस। हाँ। तो शायद अगली बार जब हम मिलेंगे ना, तो हम दुख नहीं बांट रहे होंगे, हम कुछ हायर टेस्ट के बारे में बातें हायर टेस्ट। थैंक यू राघव। क्या बात है। राघव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी रियूनियन? अब तो मैं किसी भी परिस्थितियों में खुश रहना सीख गया हूं। दिस इज अ की टू हैप्पीनेस। तो आप अपनी भगवत गीता कब लेकर आ रहे हैं? जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। न भूलना कभी भगवत गीता को, क्योंकि इससे हर मुश्किल आसान होती है।